नमस्ते। चलिए आज एनिमे की इनक्रेडिबल दुनिया में डाइव करते हैं। पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक और हाँ, फ्यूचर में क्या होने वाला है सब एक्सप्लोर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हमारी फेवरेट स्टोरीज आखिर किस जमाने की हैं और आने वाले टाइम में क्या नया तूफान आने वाला है। तो एक सवाल है, जब हम कोई एनिमे देख रहे होते हैं, कभी सोचा है कि उसकी स्टोरी आखिर सेट किस साल में है? मतलब वो 1800s का टाइम है, 1900s का, या फिर मॉडर्न 2000s? है ना इंटरेस्टिंग सवाल। तो आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। चलिए हमारी फेवरेट एनिमे की रियल टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं विनलैंड सागा के साथ। ये एक ऐसी सीरीज है जो अपनी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए काफी फेमस है। अब इसमें क्लूज क्या क्या हैं देखिए। पहला, राजा का शासन। दूसरा, तलवारों से लड़ाई यानी स्वॉर्ड कॉम्बैट। और सबसे बड़ा क्लू, वाइकिंग्स। तो ये सारे क्लूज रियल हिस्ट्री में कब थे? लगभग 1000 साल पहले। इसका मतलब साफ है, विनलैंड सागा की कहानी 1000 से 1020 एडी के बीच सेट है, यानी सीधा वाइकिंग एज के बीच में। चलिए वाइकिंग एज से थोड़ा आगे चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा। यहाँ पर ट्रेडिशनल जापान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिक्स देखने को मिलता है। यही हमें सबसे बड़े क्लूज देता है। सोचो, एक तरफ स्टीम इंजन ट्रेन है, वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े हैं और शहरों में बिजली भी आ चुकी है। तो ये सारे क्लूज मिलाकर क्या पिक्चर बनती है? बिल्कुल साफ है, ये सीरीज सेट है अर्ली 1900s में। ये जापान के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का टाइम था, जिसे ताइशो पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट एक ऐसा एनिमे जिसे हम सब जानते हैं और जिसमें ओल्ड और न्यू का मिक्स तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट नारुतो। यहाँ पर चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए, जो निंजा का कॉन्सेप्ट है वो तो 15th सेंचुरी से चला आ रहा है, लेकिन नारुतो की दुनिया में आपको टीवी, रेडियो, यहाँ तक कि वायरलेस कम्युनिकेटर्स भी मिल जाते हैं। कितना अजीब कॉम्बिनेशन है, राइट? तो पुराने निंजा कल्चर और इस मॉडर्न टेक को मिलाकर देखें तो नारुतो की दुनिया का फील हमारे रियल वर्ल्ड के 1980s या 1990s जैसा लगता है। वही वाइब है। ओके, हमारी इस टाइमलाइन डीकोडिंग में आखिरी केस है एक मॉडर्न क्लासिक, अटैक ऑन टाइटन। अब इसमें एक ट्विस्ट है। शो अपने खुद के कैलेंडर का इस्तेमाल करता है, जिसके मुताबिक स्टोरी साल 845 में शुरू होती है। लेकिन फैंस ने जब आगे इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस दुनिया का कनेक्शन हमारे रियल वर्ल्ड के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से है। और वो टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी। हाँ, इसमें टाइटन्स और फैंटेसी एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ 18th सेंचुरी से हेवीली इंस्पायर्ड है। तो ये तो हुई पास्ट की बात, लेकिन अब पास्ट से सीधा फ्यूचर में जंप करते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम और खासकर साल 2026 एनिमे के लिए एक रेवोल्यूशन ला सकता है। इंडस्ट्री एक बिल्कुल नए फेज में एंटर कर रही है। तो इस रेवोल्यूशन के पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है इंटरनेशनल एनिमे फिल्म प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि एनिमे अब सिर्फ जापान के लिए नहीं बन रहा, बल्कि पूरी दुनिया के सिनेमा को टारगेट कर रहा है। सोचो, इसका मतलब है बिगर बजट्स, बेटर एनिमेशन और ऐसी मैच्योर स्टोरीज जो ग्लोबल ऑडियंस को पसंद आए। ओके, अब आते हैं दूसरे रीजन पर, जो 2026 को इतना स्पेशल बनाएगा। बड़े बड़े स्टूडियोज से नए फैंटेसी एनिमे। जो स्टूडियोज अटैक ऑन टाइटन और विनलैंड सागा जैसे मास्टरपीसेस बना चुके हैं, वो अब नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। और फैंस की एक्सपेक्टेशंस तो स्काई हाई हैं। सबको नेक्स्ट लेवल एनिमेशन देखना है। और अब तीसरा और आखिरी मेजर डेवलपमेंट जो सब कुछ बदल देगा, एक्सपेंशन बियॉन्ड टीवी। मतलब एनिमे अब सिर्फ टीवी सीरीज तक लिमिटेड नहीं है। हम बात कर रहे हैं मूवीज की, ग्लोबल रिलीजेस की, फिल्म फेस्टिवल्स और यहाँ तक कि आईमैक्स स्क्रीनिंग्स की भी। एनिमे अब एक फुल ब्लोन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन रहा है। तो फ्यूचर कैसा होगा? देखिए, इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो आने वाले साल में पोटेंशियल जबरदस्त है। 2026 बस एक और साल नहीं है। 2026 एनिमे के लिए सिर्फ एक और ईयर नहीं, ये नेक्स्ट फेज की बिगिनिंग हो सकती है। ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक नए चैप्टर की शुरुआत। तो आखिर में एक सवाल, इस नए दौर में, इस नए रेवोल्यूशन में
आप सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हैं? नई ग्राउंड ब्रेकिंग एनिमे सीरीज के लिए या फिर बिग बजट एनिमे मूवीज के लिए जो थिएटर में आएंगी? सोचिएगा जरूर।